नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी हम लोग क्या काम करते हैं और कैसे हम घर चलाते हैं और हमारा रोजी रोटी दो सांझ की कैसी चलती है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। तो चलिए बने रहिए मेरा वीडियो में लास्ट तक। तो ये सुबह का टाइम है, मैं अभी रूटीन शुरू कर दी हूँ। सुबह में चाय वो सभी को पी लिए हैं, उसके बाद सभी बच्चे उठ गए थे, सभी परिवार उठ गए थे। तो हम यहाँ पर बिछौना को भी उठा लेते हैं। तो बिछौना भी पड़ा रहना से अच्छा नहीं होता है, तो एक बार इसको झाड़ पोंछ देने से अच्छा लगता है और इसमें सभी बच्चे बैठ करके खेलेंगे। तो मैं यहाँ पर बेड है ना, उसको हम चेंज करेंगे और अभी चेंज कर दिए हैं इसको हम। उसके बाद बाहर का काम भी बाकी है, अभी झाड़ू सब लगाना है। अभी हमें झाड़ू उड़ू नहीं की हूँ, आज घर को भी लिपाई करूँगी। तो पहले पूरे घर को झाड़ू कर लेती हूँ। तो अंदर का रूम को बस लिपाई करूँगी और बाहर का पूरा आंगन को, क्योंकि मैं किचन रूम को पहले ही मैं लिपाई कर दी हूँ एक दिन पहले, मतलब आज लिपाई की इधर। तो मैं कल की थी किचन रूम को, इसलिए किचन रूम को नहीं लिपाई कर रही हूँ। तो अभी देखिए मैं बेडशीट चेंज कर दी हूँ। उसके बाद अभी मैं टीवी के पास भी थोड़ा सा पोंछ पाछ देती हूँ। यहाँ पर भी धूल उड़ जाते हैं, तो पर्दे वगैरह हैं उसको हम झाड़ देते हैं। और अभी मैं झाड़ू कर दूँगी पूरे घर को। तो बच्चे लोग खेलते रहते हैं तो इधर उधर होते रहते हैं, तो धूल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे घर में। तो यहाँ पर गंदा नहीं था, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा झाड़ देती हूँ। और बोरा बिछाते हैं हम लोग, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा धूल जम जाता है, तो इसको हम झाड़ू करके बाहर निकालेंगे। अभी चौकी के नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है हमारा। तो देखिए अभी हम झाड़ू कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी धूल निकलते हैं। और ये बेडशीट वगैरह है, इसको हम चेंज किए हैं, तो इसको धोवेंगे। धोने के लिए मैं निकाली हूँ उसको, तो इसको बाहर ले जाएंगे धोने के लिए और यहाँ पर झाड़ू कर देंगे। तो ऊपर भी मैं झाड़ू कर देती हूँ साथ में, क्योंकि झोल वगैरह रहते हैं वो झड़ जाते हैं साथ में। तो उसको हम झाड़ू करके नीचे भी झाड़ू कर देते हैं। तो अभी देखिए हम गोबर और मिट्टी घोल करके यहाँ पर ले आए हैं। और हम जब भी लिपाई करते हैं तो गोबर और मिट्टी के साथ में, तो अंदर में मैं लिपना बहुत कम दिखा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश होना शुरू हो गया है। तो बारिश की वजह से लाइट नहीं आती है, तो मैं दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल के लाइट से ही मैं जला करके कभी कभी लिपाई करती हूँ। तो उसमें मुझे वीडियो शूट करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि साफ़ दिखाई नहीं देता है इसलिए। तो यहाँ पर हम लिपाई कर देंगे। और अभी मैं यहाँ तक लिपूँगी ये रूम को खाली, क्योंकि मैं उससे मतलब ये रूम से आगे रूम में मैं 2 रूम तो है ही है, तो एक रूम को मैं पहले ही लिपाई की थी और आज नहीं लिपाई करूँगी। तो ये चावल है हमारे खाने की चीज़, तो इसको हम इधर कर देते हैं। तो हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स सभी कोई कुछ ना कुछ काम करते हैं, अपने पेट पालने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना भी पड़ जाता है और कुछ भी काम मिल जाता है उसे करना पड़ जाता है। तो ये पेट ऐसा है ना, पेट के लिए हम लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं और क्या काम नहीं करते हैं। तो आज मैं बताती हूँ कि हम लोग क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मज़दूरी वगैरह कर रहे थे, किसी का खेत में कुछ काम मिल जा रहा था तो वही काम हम लोग कर रहे थे। उसके बाद मज़दूर के बाद जो रोज़गार होते हैं वो भी किसी का काम मिल जाता था, घर और बनाने के लिए चाहे तो कुछ भी, तो ये सब हम लोग कर लेते थे। लेकिन उस सब में हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हम सोचे कि कुछ अपना ही काम कर लेते हैं। तो वही टाइप का हम लोग काम एक अपना ढूंढे और हमारा घर पर ही काम खोले, जो हमारा एक छोटा सा होटल है। तो हमारे गांव भी उतना बड़ा नहीं है, उतना ज़्यादा बिक्री बाटा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ हमारे लिए हो जाता है। जैसे कि हाथ में 2 पैसा रहना चाहिए और 2 वक्त की रोटी हम लोग अच्छे से खाते हैं दोनों टाइम का, तो वही हो जाता है। इसलिए हम लोग होटल खोले हुए हैं और जितने भी हमारे गांव के लोग हैं सभी कोई खाने आ जाते हैं, तो वही हो जाता है हमारे लिए। तो क्या क्या बनता है होटल में वो तो मैं कल ही मतलब अगले वीडियो में कभी मैं बताऊंगी आप लोगों से और दिखाऊंगी भी क्या क्या बनता है। तो आज मैं बस बताती हूँ कि हम लोग क्या काम करते हैं और क्या नहीं। तो यही सब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ आज, और मैं कभी आप लोगों से बताऊंगी कि हम लोग क्या क्या बनाते हैं, दिखाऊंगी भी।
तो हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा मेरा चैनल को, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। तो बर्तन हमारा देख ही लिए होंगे कितना ज़्यादा है, क्योंकि होटल का सामान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, घर का भी सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं रात में कितनों भी बर्तन धो देती हूँ लोग को, लेकिन सुबह में बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाता है, क्योंकि प्लेट गिलास ये सब चम्मच ये सब होटल का ही रहता ही है, और घर पर थोड़ा बहुत बर्तन भी रहता है। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। जब मैं कभी नहीं धोती हूँ, एक ही बार धोऊंगी करके रख देती हूँ, तो उस टाइम हमारा इतना ज़्यादा बर्तन हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। और मैं अकेली पड़ जाती हूँ, तो मुझे होटल का काम भी संभालना पड़ता है और घर का काम भी, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। और मैं कभी मतलब वीडियो भी शूट नहीं कर पाती हूँ, और हमारे काम की वजह से मुझे कुछ टाइम भी नहीं मिलता है। हम लोग कभी कभी आराम भी कर लेते हैं, खाना वाना खा करके सो जाते हैं, वैसा हमें कुछ मौका नहीं मिलता है सोने के लिए, आराम करने के लिए। जब हम लोग कहीं जाते हैं या तो कहीं मतलब कुछ अपना काम है, तो कभी हम लोग छुट्टी भी कर सकते हैं, तो छुट्टी कर लेते हैं, तो उस टाइम हमें टाइम मिलता है, तो कभी कभी हम आराम कर लेते हैं, और नहीं तो आराम करने की मौका ही नहीं मिलता है हमारे लिए। तो यही है हमारा काम, और हमारे बच्चे की देखभाल, मतलब हमारे बच्चे की, हमारे पूरे परिवार की पालन पोषण इसी से हमारा होता है, होटल से ही जो भी है। लेकिन हमारे लिए बहुत ही है, उतना ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन हमारे मतलब जितने खर्चा होना चाहिए वो हो जाता है। उतना बड़ा बड़ा सामान हम लोग खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि पैसा उतना ज़्यादा नहीं होता है, आमदनी भी उतना नहीं है, तो हम कुछ खरीद नहीं पाते हैं। तो हमारा सभी काम हो गया था, घर की जो लिपाई हो गया, घर की झाड़ू, लिपाई, बर्तन। उसके बाद में यहाँ पर देखिए खाना बनाने के लिए आई हूँ। तो एक तरफ चढ़ा दिए हैं खाना और एक तरफ चढ़ा रहे हैं सब्जी। तो अभी हम चढ़ा रहे हैं गोभी और आलू की भुजिया। और यहाँ पर देखिए रोहन के पापा बाज़ार गए हुए थे, तो लस्सी लेकर के आए हुए थे, तो लस्सी ढाल रहे हैं गिलास में, और अभी बच्चे लोग भी पियेंगे और सभी को पियेंगे। तो और मैं अभी सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गया, उतना बर्तन धोना 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो बर्तन धोते ही मेरा बहुत टाइम निकल जाता है। तो मैं भी उस टाइम खाना नहीं चढ़ा दी थी, बर्तन वर्तन धोने के बाद ही खाना चढ़ा दी हूँ। उसके बाद सब्ज़ी भी चढ़ा दी हूँ, दोनों टाइम मतलब दोनों तरफ, तो जल्दी हो गया, दोनों तरफ करने से जल्दी हो जाता है। और मेरा खाना सब्ज़ी बनते ही इसके पापा भी आ गए, तो लेकर के आए हुए हैं सेब। तो अभी मैं सब्ज़ी खाना चढ़ाने के बाद सभी बच्चे को मैं काट करके दूंगी सेब, तो खा लेंगे। सुबह में चाय खाए थे और बच्चे लोग के लिए मैं खाना रखी थी, क्योंकि सुबह में लेट होगा, मैं आज घर लिपने वाली थी, तो थोड़ा लेट से ही खाना बनाऊंगी कह करके मैं बच्चे लोग के लिए रख दी थी खाना। तो वो लोग खा लेते हैं। रोहन को भी मैं खाना देती हूँ, तो नमक से खाना बहुत पसंद करता है, तो रोहन नमक से ही खा लिया है। रात में हम खाना सब्ज़ी बनाए थे टमाटर आलू की, तो रोहनी रोशनी भी उसी से खा लिए हैं। और हमारा देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, आज बहुत दिनों के बाद बन रहा है हमारा घर में ये गोभी और ये सब्ज़ी। तो बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। जिस दिन हमारा इस टाइप का सब्ज़ी रहता है, उस दिन बच्चे बहुत अच्छा से खाना खाते हैं, 2-3 बार खाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि भुजिया बहुत ही अच्छा लगता है। मसाला सब्ज़ी से अच्छा भुजिया ही पसंद करते हैं सभी बच्चे भी और हम भी, और इनके पापा भी। तो देखिए अभी बाज़ार से आ गए हैं, सामान वामान सभी अंदर कर लिए हैं, दुकान का सामान ही लाने गए हुए थे। हमारे जो बड़ा बड़ा सामान लगता है, तेल वगैरह और बहुत कुछ, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कभी, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सेब काट रही हूँ, धो करके लाई हुई है रोहनी सेब को, और मैं काट दे रही हूँ और सभी को दे दूँगी, और तब तक हमारा सब्ज़ी भी बन जाएगा, फिर खाना खाएंगे सभी कोई। और रोहन के पापा हैं वो अपना काम कर रहे हैं जितने भी सामान लाए हुए हैं उसको अपने अपने स्थान पर रख दे रहे हैं, और मैं यहाँ बच्चे लोग को मिठाइयाँ दे रही हूँ। सेब लाए हुए हैं, लस्सी लाए थे, उसको पी लिए ये लोग, मैं नहीं पी थी, ये लोग पिए सभी को मिल करके। और ये सेब है, उसको मैं काट देती हूँ, सभी कोई खा लेंगे। और रोहन बोल रहा था हमको ये वाला चाहिए, और रोहन बोल रहे थे मैं एक तो खाऊँगी, एक गोटा वाला खाऊँगी, मतलब हमको काट के मत देना।
तो जो जो काटा हुआ को खाना पसंद करते हैं वो लोग काटा हुआ को खा रहे हैं, और रोनी एक ठो लेकर के अपना वो खा रही है। रोशनी है सो अंदर बैठी हुई है, टीवी देख रही है, और वो भी खाएगी। अभी वो बोल रही थी कि हमको कुछ भी दो, गोटा दो, चाहे तो काट करके दो, मुझे खाना है तो खाना है। तो उसके लिए हम काट के देते हैं। और ये सूप देखिए, इसमें कुछ सामान वगैरह रखते थे, इसमें तेल हो गया है, तो इसको हमको साफ़ करना है। तो इसको मैं रख देती हूँ उधर, बाद में साफ़ कर लूँगी। पहले सेब उब खा लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा।